जय परशुराम। परम पिता परमेश्वर परमात्मा ने परब्रह्म ने वैशाख मास में भृगुकुल में माता रेणुका की गोद में जमदग्नि के यहाँ प्रकट हुई। ये महीना बहुत ही अद्भुत और अचिंत्य फल देने वाला है, अक्षय फल देने वाला है। इस वैशाख मास को माधव मास भी कहते हैं और इसके महात्म्य का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में किया हुआ। इसी प्रकार का एक प्रसंग महाभारत में इस वैशाख मास की अमावस्या के दिन भृगुकुल दीपक जमदग्नि ऋषि धनुष पर बाण संघान करके धनुष विद्या का अभ्यास कर रहे थे। समय दोपहर का था। आकाश में सूर्य बहुत ही तप रहे थे और नीचे भूमि भी बहुत गर्म हो गई थी। अब जो है ऋषि जो ही बाण छोड़ते हैं और मैया रेणुका जी से कहते हैं जाके बाण लेके आई। रेणुका जी दौड़ती है, बाण लेके आती है। ये क्रम कई बार चला और इसके पश्चात हुआ क्या कि रेणुका जी थक गई और उनकी शरीर निढाल हो गया। उनको देख करके जमदग्नि ऋषि कहते हैं, अरे देवी, आपकी द्युतिमा कहाँ गई? आपकी वो लावण्यता कहाँ गई? तो हंसकर क्या कहती है, ये स्वामी, इस वैशाख के महीने में दोपहर के समय में दौड़ दौड़ के बार बार बाण के पीछे जाना, उसको लेके आना, ऊपर से भी गर्मी, पृथ्वी भी गर्म, तो क्या उसमें कोई भी जो निकलेगा क्या उसकी तुत्ती विद्यमान रह सकती है? सूर्य की कितनी प्रचंड गर्मी है। जो ये बात सुनी जमदग्नि ऋषि को थोड़ा क्रोध आया और उन्होंने सूर्य को दंड देने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, सूर्य को लक्ष्य किया। तब सूर्य दौड़ करके आए एक बालक का रूप बना करके। अपने साथ में 3 वस्तुएं लेके आए जिन्होंने अपने हाथ से स्वयं उनका निर्माण करके लाए। आकर के ऋषिवर को प्रणाम किया, ये गुरुवर, आप बड़े क्रोधित नजर आ रहे। तो पूरा प्रसंग जमदग्नि ऋषि ने सुना दिया। तो सूर्यदेव जो बालक रूप में आए थे वो कह रहे हैं, ये गुरुदेव, अगर सूर्य तपेगा नहीं तो वर्षा नहीं होगी, और जब वर्षा नहीं होगी तो सृष्टि पर जीवों की रचना और जीवों का पोषण पालन वो नहीं होगा। उसको तो तपना ही पड़ेगा। और आप कुपित होकर के उसके ऊपर संज्ञान कर रहे हैं, ये गुरुवर, उससे उपाय है बचने का। तो ऋषिवर थोड़े शांत हुए, बोला क्या उपाय है? बोला मैं लेके आया हूं। उन्होंने सामने भेंट की। ये चरण पादुकाएं हैं जिनको पहन करके जब मनुष्य चलेगा तो जमीन में जो गर्मी होगी सूर्य की वो पैरों से त्रासित नहीं करेगी। ये छाता जो धूप में इसको अपने सर के ऊपर लेकर के चलेगा तो धूप शरीर को परेशान नहीं करेगी। और ये मैं मिट्टी का जो पात्र लेके आया हूं, सुराही लेके आया हूं, इसमें गंगा जल है और इसका जब पान कर लेंगे तो अंदर में जो गर्मी है शरीर में वो भी परेशान नहीं करेगी। इन 3 वस्तुओं को धारण करके गर्मी से आराम से हर प्रकार से चला जा सकता है। ऋषिवर खुश हो गए। बाण उन्होंने नीचे रख दिया, धनुष रख दिया। अब क्या कहा, ध्यान लगाया, ये बालक है कौन? तो उन्हें पता चला ये सूर्य भगवान आए। बालक ने तो उनको प्रणाम किया और क्या कहा, हे सूर्यदेव, आप ये जो 3 चीजें लेके आए हैं इन्हें मैंने स्वीकार की है। अब कृपा करके आप ऐसा कीजिए कि जिनसे ये 3 वस्तुओं का दान बहुत ही
महत्वपूर्ण हो जाए। तो क्या कहा ऋषिवर कह रहे हैं, अक्षय तृतीया के दिन जो चरण पादुका, छाता और मिट्टी का पात्र, सुराई, कलश जो दान करेगा उसे यम यातना कभी भी नहीं सताएगी और उसके घर में हर प्रकार से सौहार्द बना रहेगा। जीवन की विषम से विषम परिस्थितियों में भी मन शांत रहेगा। ऐसा प्रार्थना करी तो सूर्य भगवान ने तथास्तु कह दिया। तब से ये चरण पादुकाएं, छाता और कलश का निर्माण भी हुआ, आविष्कार भी हुआ और उसके द्वारा पृथ्वी पर जीवों का कल्याण हुआ। इनके दान के द्वारा मनुष्य यम यातना से मुक्त होकर के परिवार में सौहार्द के साथ में रहता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन ये दान आप कहीं भी हो, कभी भी हो, आप इस दान को अवश्य करें। इस दान को अवश्य करें, आपका मंगल होगा। अक्षय फल देने वाली अक्षय तृतीया आपको अक्षय फल से परिपूर्ण करेगी और जीवन में आनंद देगी। जय परशुराम, जय परशुराम।